फ्रेंड, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है ना मैं VMware पे जो है ना CentOS एक मशीन इंस्टॉल करने वाला हूँ आज। तो ये सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ क्योंकि ये जो है ना ये उन जो बेसिक से लाइनेक्स सीखना चाहता है उसके लिए ये है, जिसको कुछ पता नहीं है कि ये लाइनेक्स में ही प्रैक्टिस कहाँ क्योंकि आजकल जो है ना ज़्यादातर जो है ना लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही रहता है। तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ये यूज़ करने में, लाइनेक्स यूज़ करने में। तो मेन होता है वो प्रैक्टिस करे तो करे कहाँ। तो इसीलिए मैं ये VMware पे CentOS मशीन इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे मैं गया और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ VMware। जैसे मैं एंटर किया तो ये मुझे ना फर्स्ट वाली लाइन है VMware बाय ब्रॉडकॉम, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे या तो VMware पर क्लिक करना या तो ये लॉगिन पे। तो कोई कोई लैपटॉप में ये जो है ना VMware सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि ये है। आप विंडो पे करोगे तो शायद वहाँ पे काम करता है। अगर यहाँ से काम ना करे तो ये जो है ना लॉगिन, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये ब्रॉडकॉम जो है ना सपोर्ट, इस पर क्लिक करना। इसमें ना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अकाउंट। तो ये जैसे ये है ना, ये लॉग आउट करके मैं जाऊँगा तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मेरा ये जो है ना मैं बना चुका हूँ, तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ, मतलब यूज़र आईडी से। तो आप पहले अपना रजिस्टर करना। उसमें कुछ नहीं, बस ईमेल आईडी, यूज़र नेम और कुछ जो है ना कुछ कुछ मांगेगा तो बता देना। तो ऐसे आपका भी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है या तो ये कहाँ जाना है, ये प्रोडक्ट पे जाना है आपको। प्रोडक्ट पे या जो ना, सॉरी प्रोडक्ट पे नहीं, ये सॉफ्टवेयर पे जाना है। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद ये जो है ना इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा आपको ये वाली माई डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट वहाँ पे, जहाँ से आपको एक VMware का जो होता है ना पैकेज या सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना है, मतलब वो डाउनलोड करना है। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल हेयर, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इंटरफेस इस प्रकार हो शो होगा आपके पास। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ना VMware फ्यूजन, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का इस तरह से होगा, ये वाली VMware फ्यूजन 13। तो ये वाली जो है ना ये, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है ना ये वाली 13.6.2 ये वाली इंस्टॉल करना, मतलब डाउनलोड करना है। ये देखो। उसके बाद यहाँ जाना, ये वाली जो है HTTPS डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ये देखो। तो मेरे केस में जो है ना ये डाउनलोड है। तो ये डाउनलोड होने के बाद पता है क्या करना है, इस पर 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद ये जो है ना नेक्स्ट मांगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ना आप पहुंच जाओगे कैसे, तो ये वाली जो है ना आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और ऐसा शो होगा। उसके बाद पता है क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको ना CentOS मशीन इंस्टॉल करना है होगा। पहले डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इंस्टॉल करना होगा। तो CentOS आप लिखोगे CentOS, ये देखो डाउनलोड पे जाना है। आपके पास ये कौन सा आर्किटेक्चर है, ISO फाइल एक डाउनलोड करना होगा। तो ये जो है ना ये विंडो के लिए, जो विंडो मशीन है उस पर इंटेल का प्रोसेसर लगा या AMD का, उसके लिए ये जो है ना ये माइरोड माइरोड पर क्लिक करना है। मेरा है मैकबुक, तो मैकबुक के लिए जो है ना जिसके पास एप्पल का है मैकबुक है उसके लिए ना ये वाली, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये जो है ना ये 6.8 GB का है, लेकिन जिसके पास ये विंडो का है ये 10 GB, 10 से 11 GB के आसपास का ये होगा। तो चलिए मैं इसको तब तक, मेरा ये डाउनलोड हो रहा है ये।
तो ये जो है मेरा, ये जो है ना सेंटोस स्ट्रीम 10 लेटेस्ट जो है ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल। तो मैं जाता हूँ अपना ये VMware, आपके पास आप जो डाउनलोड करके इंस्टॉल किए होंगे तो ऐसे ही VMware आया होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मेरा तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था। तो ये यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली प्लस की, ये वाली यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे आप क्लिक कीजिए, और ये जो है ना ये वाली इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क और इमेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे या तो आप क्या करना, या तो डबल क्लिक करो, और उसके बाद ये जो है ना यूज अनदर डिस्क, क्योंकि ये जो है ना मेरा पहले से दो मशीन पड़ा है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपके केस में ये कुछ नहीं होगा, ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो आप क्या करना है, ये जो है ना यूज अनदर डिस्क और डिस्क इमेज, तो इस पर क्लिक करना 2 बार। तो ये देखो, तो आपने जो डाउनलोड किया होगा ना ये वाली, तो ये डाउनलोड सेक्शन में जाना, और यहाँ पे देखो सेंटोस वाली होगा, ये वाली, ये देखो, इसको क्लिक करना, ओपन, और ये देखो ये आ गई तीसरी। तो ये जो है ना ये वाली घेरा ब्लू वाली, ये इस पे है, तो अभी ये वाली इंस्टॉल होगा। जैसे ये है तो अभी मैं करूँगा तो ये वाली यहाँ से लेगा इमेज। तो मुझे चलो सेंटोस स्ट्रीम को जो है ना इंस्टॉल करना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं करूँगा कंटिन्यू। और ये जो है ना ये कौन सी बेस लिनक्स है, तो पता है ये सेंटोस जो है ना रेड हैट बेस लिनक्स है। ये रेड हैट का जो भी होता है ना उसका जो भी कमांड होता है, जो भी उसके साथ, तो वो जो है ना रेड हैट से मैच करती है सारा कुछ। कुछ कुछ चीज़ें होगी जो वो इसमें नहीं होगी, बाकी सब। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेंटोस आप यूज़ करो। क्योंकि रेड हैट में क्या है कि रेड हैट भी कर सकते हो, लेकिन रेड हैट जो है ना सब्सक्रिप्शन मांगता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन मांगता है। तो चलिए ये जो है रेड हैट, ये जो है ये वाली इंटरप्राइजेज, इस पे मैं क्लिक किया, कंटिन्यू। और इसके बाद अगर कस्टमाइज में, पता है ये क्या करना है कस्टमाइज में, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 2 GB मेमोरी लिया आपके सिस्टम से। ये हार्ड ड्राइव जो है ना ये डिस्क के 20 GB, और बाकी ये CPU जो है ना, CPU का ये CPU 2 कोर जो है ना वो CD ड्राइव, कंट्रोलर, ये साउंड वगैरह सब कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। अगर आपको कस्टमाइज करना है, या ये जो है ना मेमोरी ये 4 GB करना है, तो ये यहाँ से, या 1 GB करना है ये यहाँ से, लेकिन मिनिमम जो है ना 2 GB रखना ही होगा। तो चलिए मैं करता हूँ फिनिश। इसके बाद करूँगा सेव। ये देखिए अब ये हो गया इंस्टॉल पे आ रहा है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। ये जो है ना ये इससे नहीं होता है, मतलब ये जो है ना कर्सर से आपको नहीं होगा। मैंने भी क्लिक किया तो नहीं हुआ। तो ये जो है ना 4 एरो की होता है, डाउन अप। तो अप वाली जो है ना, अप वाली करोगे अप, और डाउन वाली तो ऊपर नीचे जाएगा। तो मैं करता हूँ अप। ये जो है ना अप और डाउन की, ये आपको मिलेगा शिफ्ट जो होता है ना, शिफ्ट शिफ्ट की उसके नीचे होगा। तो ये मैं किया अप, ऊपर वाली एरो की, और उसके बाद करता हूँ इंटर। ये देखो ये इंस्टॉल होना चालू हो गया। बहुत इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि अब जो है ना ये सेंटोस का ये इमेज उठाया वहाँ से। अब ये कुछ जो है ना आपको चीज़ें यहाँ पे ये है कि जैसे कि इसका लैंग्वेज हो गया, इसका ये यूज़र पासवर्ड क्या क्या रखना है वो सब मांगेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन आपको सूटेबल लगे, लेकिन ये जो है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और ऐसे ही होता है
ये देखो जैसे ये लैंग्वेज हो गया, मैं हिंदी लिया, सॉरी इंग्लिश लिया, और मैं इंडिया में हूँ, तो आप ये भी ले सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करूँगा इंडिया। उसके बाद करता हूँ कंटिन्यू। ये इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ये वाली, तो ये डिस्क मांगेगा। तो ये जो है 20 GB का जो मांगा था, इस पर आप क्लिक करो 2 बार। देखो एक बार करोगे तो ऐसा होगा, तो ये नहीं लेगा। तो ऐसे करोगे ना, ये टिक मार्क, ये ऐसे उठाएगा। उसके बाद जो है ना आप डन करो। उसके बाद ये मांग रहा है कि ऑटो डिटेक्टेड, तो ये सब कुछ नहीं करना है। और चलिए एक बार मैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में दिखा रहा हूँ क्या है। देखो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में ये होता है कि आपको ना कौन कौन सा, ये होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट जब आप करते हो तो कौन कौन सा चाहिए, जैसे FTP सर्वर हो गया, जैसे गेस्ट एजेंट हो गया, तो ये सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये जो है ना आप कमांड से करोगे इंस्टॉल, तो वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो अगर ये कर लोगे ना अभी, जैसे DNS हो गया, ये फाइल हो गया, जैसे FTP हो गया, तो ये जो है ना वहाँ पे आपको पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। तो ये भी मत करना, क्योंकि खुद से करोगे ना वो बेटर होगा। तो चलिए इसको करता हूँ डन। उसके बाद ये हो गया रूट अकाउंट। तो रूट अकाउंट में क्या है, ये आपको इसको इनेबल करना होता है। उसके बाद ये पासवर्ड मांगता है कि आप जब देखो, जब क्या होता है, जब रूट लॉगिन करोगे ना तो पासवर्ड मांगेगा, तो कौन सा पासवर्ड रखोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं डालता हूँ एडमिन। मैं एडमिन ही डालता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद एलो रूट SSH लॉगिन विथ पासवर्ड, जब ऐसा आप SSH करोगे ना तो ये वाली पासवर्ड वहाँ पे मांगेगा, तो आप वो दे देना। तो इसको करो अब टिक, यहाँ स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे देखो ये है यूजर क्रिएशन, आप ये छोड़ भी सकते हो। और जैसे कि है ना, जैसे कोई यूज़र आप क्रिएट करोगे अपने नाम से, तो वो भी आपको हो जाएगा। चलो मैं एक यूज़र भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपना नाम दिया, चलो मैं अपने चैनल का दे रहा हूँ नाम डार्क स्क्रिप्ट। इसके लिए पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन। ये देखो अब मैं इसको कर रहा हूँ डन। ये एक बार नहीं होता है, ये भी और ये भी दो दो बार क्लिक करोगे ना तब ये जो हो जाएगा ये। अब ये देखो क्या है, बिगनिंग इंस्टॉलेशन, ये देखो इंस्टॉल हो रहा है ये। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब वही 5 या 10 मिनट ऐसे कुछ, उतना नहीं लगता है, लगभग 5, वही 4-5 मिनट लगता है। तो ये हो गई है कंप्लीट। चलिए मैं इसको करता हूँ रिवोट द सिस्टम। ये देखो अब ये मेरा VMware हो गया है रन। ये देखो आप सेंटोस का जो है ना, ये मशीन मेरी बन के हो गई है तैयार। चलिए अब मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखो जैसे मैं आपको बताया ना कि ये मैं डार्क स्क्रिप्ट एक मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे जो है ना ये वाली, ये यूज़र बन के तैयार हो गया जो जो मैंने वहाँ पे किया था। चलिए मैं इसको करता हूँ क्लिक। मैंने पासवर्ड क्या डाला था, एडमिन, तो एडमिन जो भी पासवर्ड आप डालोगे वहाँ पे वो शो हो जाएगा। करता हूँ इंटर, ये देखना। ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये देखो कितना अच्छा जो है ना, कितना सुंदर दिखने में लग रहा है ये मेरा है सेंटोस मशीन। तो अब जो है ना आप अब विंडो बटन पे आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा।
ये आएगा आपको टर्मिनल। इस पर क्लिक करोगे तो जिस चीज़ के लिए आप ना आप ये VMware बनाए हो तो ये आपको हो जाएगा शो। मुझे क्या करना है, टर्मिनल को बैक में लेना, डार्क में लेना है। मैं टर्मिनल डार्क में ले रहा हूँ अभी इसको। चलिए इसको अब कर रहा हूँ फुल स्क्रीन, तो ये देखो फुल स्क्रीन में कर दिया। हाँ ये देखो, बाकी इसमें क्या रहा, इसमें ये है कि आप ना जैसे कि अब इसमें ये दिख रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है, तो आप इसको ना प्रीफरेंस में जाके चेंज कर सकते हो। ये देखो जैसे मैं LS/L कर रहा हूँ, ये ऐसे काम कर रहा है। चलिए मैं इसको ना सेटअप कर देता हूँ थोड़ा। ये जो है ना, ये हो गया टर्मिनल। ये जो है ना, ये वाली यहाँ से, ये देखो जैसे प्लस करोगे ये आपको हो जाएगी कुछ इस प्रकार। तो ये देखो जैसे LS/L किया। चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये अब सही है। तो ये देखो आप ना, आप इस प्रकार से आप लिनक्स का ये प्रैक्टिस करने के लिए आप VMware एक इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर मतलब ISO फाइल क्रिएट डाउनलोड करना, और इस पे जो है ना VMware पे इंस्टॉल कर देना। तो ये जो है ना ऐसे काम करेगा। देखो जैसे मैं LS/L किया तो ऐसे काम किया। अब मैं करता हूँ cat-n etc passwd। ये देखो मैं बोला था ना, ये मैं एक यूज़र क्रिएट करता, तो वो जो है ना यूज़र यही है, ये वाली। तो ये तो मेरा हो गया यूज़र के नाम से। तो मैं जाता हूँ sudo-i। अब मैं पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं जो भी पासवर्ड दिया था वहाँ पे वो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये देखो मैं हो गया हूँ रूट से लॉगिन। अब इसको चेक करोगे कि इसका जो है ना कौन सा OS है उसका डिटेल में चाहिए। तो ये देखो cat/os-release कमांड चलाओ, देन इंटर। ये देखो ये जो है ना CentOS है, वर्जन 10 है, और ये जो है ना RHEL फिडोरा बेस ये है। और ये जो भी है ना ये वाली सेंटोस, ये रेड हैट पे जो भी है वो अपना उसका पैकेज हो गया। जैसे यम से वो इंस्टॉल होता है, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना हो उससे आपको इंस्टॉल हो जाएगा, यम या DNF इस पे चलेगा। ये देखो ये रेड हैट सपोर्ट प्रोडक्ट रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 10, तो वो ऐसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ ये बैगनर के लिए था, जो जिसको कुछ पता नहीं था। तो मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।